अगर कुछ किया नहीं उसको जाओ ना, पकड़ो ना उसको, गलेबान पकड़ो ना। आपको हमने वोट दिया है, आप हमारे घर में भीख मांगने आए थे, आप क्यों नहीं काम करते हो? ये पब्लिक ऐसा क्यों नहीं करती है? पब्लिक क्यों भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, फलानी मुर्दाबाद, ये भाई मुर्दाबाद उसके नारे लगाओ ना जिसको आप साथ दे रहे हो। अभी जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल इसका मतलब है ये क्या? ये तो उल्टा बोलेंगे कि हम गए थे, हमने कहा था ये अच्छा काम करेगा, इसने भी अच्छा काम नहीं किया, कल ही वोट होगा। नहीं, इस तरह से तो फिर जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट जो हैं अल्ताफ बुखारी जी, वो उनका गिरेबान अगर लोग पकड़ेंगे फिर आप बोलोगे कि भाई आप इनका क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता दो, हम आपका काम करेंगे, लेकिन सत्ता में तो वो रहे हैं ना, वो तो मंत्री भी रहे हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने काम किए? सबसे पहले मैं साथ दूंगा गला पकड़ने का। और बोलिए आप क्यों ऐसा बोलते हैं? मैंने जब बंद कमरे में 4 आदमी थे मेरे पास, जब अल्ताफ बुखारी साहब ने 3 बातें मुझे कही है, आज मैं वो ओपन करता हूँ। उसने कहा जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाओगे लोगों को झूठ नहीं बोलना। मैं कल नहीं बताऊंगा उसको, कहा वो काम बोलना जो आपसे होगा। ऐसा नहीं बोलना कि मैं 50 किलोमीटर टनल दे दूंगा आपको। झूठ मत बोलो लोगों को, धोखा मत दो लोगों को। मैंने उसी एक बात पर की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी सीनियर नेता नसीर अहमद न्यायिक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर आपका भी स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया का। नसीर साहब, अपनी पार्टी की अगर हम बात करें, पहले जब 370 और 35 से टूटा था, पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, वजूद में आई। लेकिन अब क्या कारण हो रहे हैं कि लोग जो इसमें आए थे बड़े जोश व खरोश के साथ, अब वो आस्ता आस्ता करके छोड़ भी रहे हैं। अगर मैं 2-4 नाम भी ले लूँ, सनीकांत चिब युवा नेता, प्रणव शरोत्रा जी जो युवा नेता कांग्रेस को छोड़ के आए थे, फिर से कांग्रेस में चले गए। अब हाल ही में जो है नर्मदा शर्मा जी जो इसमें आई थी, स्टेट प्रेसिडेंट थी वो अपनी पार्टी में महिला विंग की, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया और कह रही हैं कि अपनी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। जी सर, ये पहले भी आपकी मुलाकात मुझे इसी विषय पे हुई थी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। उस दिन भी यही मुद्दा था कि लोग जो है अपनी पार्टी में पहले आते थे और इसमें आप लोग छोड़ रहे हो और आपने क्यों इसमें ज्वाइन किया। मैंने तब भी आपको यही कहा था कि इसमें कारण होता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मैंने तब भी यही कहा था कि अपनी पार्टी ने खाली अपनी पार्टी को वजूद में लाया है, न कि ये कभी सरकार में आई है। क्योंकि सरकार में आने के बाद इनकी सारी नीतियों का पता लग जाता है, इंसान को सब कुछ पता लग जाता है कि ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि खुद तो ये वजूद में रह नहीं। अब जिन लोगों का आपने नाम लिया वो पहले कांग्रेस में थे, वो किसी दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आए हैं। जैसे अल्ताफ बुखारी साहब पहले पीडीपी में थे, फिर उसने अपनी पार्टी बनाई थी। उसी तरह ये लोग भी थे, ये दूसरी पार्टी से ही इसमें आए थे। फैसिलिटीज़ इनको सब कुछ थी जो सुनने को भी मिला और वो सबूत भी है। उस टाइम में इनको अपनी पार्टियां जो है अच्छी लगती है। अब जो है नेता जो आजकल है ये हवा की तरफ रुख चेंज कर देता है। जैसे हवा है, जैसे कोई दिशा हवा की तरफ जाती है, उसी तरह आजकल जो है सियासतदान करता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, सियासतदान जो है वो अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं है कि सियासतदान जो है वो खुद ही सब कुछ है। पार्टी जो है ये एक अवाम होती है, पार्टी कोई नेता नहीं होता है। पार्टी किसी से बनती नहीं है, वो बनती अगर है वो अवाम से बनती है। ऐसे तो मैं भी पार्टी खड़ा कर लूँ, पार्टी खड़ा करने में तो मुझे कोई बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, हक है हर एक का। कोई भी पार्टी खड़ी कर सकता है। मगर पार्टी खड़े करने का मतलब वो नहीं है। मतलब ये है जो नेता है हमारे, इनकी वजह से पूरी हिंदुस्तान इस वक्त परेशानी हाल है, नेताओं की वजह से। क्योंकि लोग जो है वो अपना सहयोग हर एक को बराबर देते हैं। जैसे आजकल जो है अपनी पार्टी की जगह अब आम आदमी पार्टी भी आ गई। अब लोगों को ये भी पता है कि 28 स्टेट है टोटल, 28 स्टेट हिंदुस्तान की है, यूटी इसमें 8 है। 28 स्टेट में से अभी तक इसने एक स्टेट जो है इसकी वो आज़ाद स्टेट है, वो है पंजाब। बाकी यूटी है इसको दिल्ली में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 28 स्टेट में इतना दबदबा कह रहा है कि मैं पूरी 28 स्टेट में अपना दबदबा जो है जमा दूंगा। पार्टी वालों को कुछ नहीं है, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आवाम ये भी सोच सकती है ना कि 28 स्टेट में कवर करना इन पार्टी वालों के लिए बड़ा मुश्किल है, जब तक नहीं आवाम का एक साथ होगा इनको। जैसे हमारे यहाँ अपनी पार्टी में जो आए और गए, आए क्यों ये, फिर उन्हें काम क्यों नहीं किया। इनको 2 साल या 3 साल देखने में ये दिग्गज, अपने आप को ये दिग्गज नेता कहते हैं, इनको तो दूसरे दिन पता लग जाना चाहिए कि इस पार्टी में क्या हो रहा है, ये पार्टी सही है या गलत है। इनको 2 महीने या 2 साल
2.5 साल 1.5 साल इतना इनको सोचने में लगता है। क्यों? ये आज तक सियासत में नहीं थे, ये नए नए लीडर नहीं होते, ये बहुत पुराने दिग्गज लीडर होते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं। इसलिए इनका छोड़ना जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए। बाकी इनको आवाम की कोई परेशानी नहीं है। आज तक कौन सा नेता देखा आपने खुद ऐसे, तो जिनको कोई ओहदा मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और कोई ओहदा मिल जाता है, वही रोड पे आता है। आज तक आपने देखा है किसी पार्टी प्रेसिडेंट को कि वो रोड पर आ जाता है? कोई नहीं आता है, ये कभी नहीं आते हैं, क्योंकि इनको ये आगे दूसरे को लगाते हैं, खुद कहाँ आते हैं? खुद तो ये एक ही प्लेटफार्म पे होते हैं सभी। इसलिए इन नेताओं की तरफ लोगों को नहीं देखना चाहिए। लोग पहले मुआवजा करना चाहिए, पूरा तह तक जाना चाहिए। जो इनकी असली जानकारी होती है वो होती है वर्कर के पास, जो इनका वोटर होता है उसके पास है, वोटर को पता है। जो ग्राउंड ज़ीरो पे लोग होते हैं उनको पता है। इनको क्या है, नम्रता जी को तो सुबह ऑफिस में आती थी, उसको पीएसओ थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तेल भी किसी का था, वो भी ऐशो इशरत में आती थी जाती थी, और रिज़ाइन देने में उसको क्या है, कल दूसरी पार्टी पकड़ लेंगे, वहाँ वो अपनी सफाई देना शुरू करेंगे। तो मैं इसको नहीं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात है या इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। नुकसान होता है अपनी पार्टी को? नुकसान देखिए सर, अगर नम्रता जी गई, दूसरा एक अंदर आ जाएगा, वो भी किसी पार्टी का होगा, वो उस पार्टी की बदनामी करना शुरू कर देगा कि मुझे वहाँ ये नुकसान हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, मुझे पता नहीं लगा, मुझे 1.5 साल के बाद पता लगा, मैं वहाँ दबा था। इनका मुद्दा यही होता है। इनका मुद्दा कभी आपने नहीं देखा, जैसे हमारे, आपने खुद देखा बानेहाल में हमारा नेता एक जी है जिसने डीडीसी काउंसिल इलेक्शन में अभी सरपंच है, वो कहता है मैं जेल गया। भाई जेल क्यों गए आप क्या जंग लड़ रहे थे क्या? आप एंटी नेशनल का नारा लगाओगे, जेल नहीं जाओगे, और कहाँ जाओगे? आपको उधर क्या स्वागत करेंगे वहाँ? आपने एंटी नेशनल, आप लोगों को देखो कहाँ से बेवकूफ़ बना रहे। तो वो लोग पहले कहाँ थे? अगर उन्होंने 10 साल 14 साल में अपने इलाके की, हर वक्त बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा ग्राउंड ज़ीरो का पता होता है। अगर उसने 14 साल वहाँ काम किया, उसने स्कूल के बारे में क्यों नहीं बात की? वो तो मिनिस्टर था। उसने रोड के बारे में बात क्यों नहीं की? उसने बिजली के बारे में बात क्यों नहीं की? उसने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? बीच में वो लोग गए कश्मीर में, वहाँ एक नारा लगाया इंजीनियर रशीद का, उनको पता था ये हवा है, हम टंड मारेंगे, इंजीनियर रशीद का बदले में कोई नहीं बोलता, हम बोलेंगे। वो भूल गया उनको। फिर उनने जब हवा देखा, रुख देखा कि भाई अब हमें वहाँ कुछ बजने वाला नहीं, अब हम यहाँ बजेंगे। नुकसान पार्टी को नहीं होता है, नुकसान आवाम को होता है। नुकसान पार्टी वाले को कुछ नहीं होता है, क्योंकि पार्टी वालों को क्या होता है, मैंने पहले ही कह दिया आपको, दिन में ये अपने दफ्तर में होते हैं, रात में एक प्लेटफार्म पे होते हैं। इनकी बात एक ही होती है, वो आपको और मुझे या आवाम को थोड़ी बताते हैं ये लोग, क्योंकि इनका जो मुद्दा होता है वो एक ही होता है, हम ये करेंगे आप वो करो, तभी तो पार्टियाँ बनती है, तभी तो ये लोग। अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं? ये अब बी टीम जो बोलता है, मुझे एक बात बताए, ये बी टीम बोलते ए टीम कौन है? फिर सबके लिए बीजेपी के लिए कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ मैं 2 मिनट के लिए लोगों के कहने, आपने अगर कहा कि बी टीम है ये, अगर ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही बीजेपी भी तो काम करती है ना, फिर उसको क्यों ये लोग इतना वोट देते हैं? फिर उसको क्यों ये पीएम मानते हैं? क्या इनके लिए अलग है कोई पीएम बीजेपी का? मुझे बताए ना, इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में अगर राज कर रहा है वो इस वक्त बीजेपी कर रही है, तो फिर बीजेपी को क्यों इतना समर्थन दे रहे हैं ये लोग? क्या अल्ताफ बुखारी के हटने से या अपनी पार्टी के हटने से या उसको रिज़ाइन देने से बीजेपी पार्टी ख़त्म हो जाएगी क्या? फिर उसका नाम बीजेपी बी टीम नहीं बनेगा, फिर उसका क्या बनाएंगे? आप कहने कहीं ये मान रहे हैं कि जो अपनी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों पे चलती है? बिल्कुल नहीं। हर एक जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंसी पे चलता है, लोगों के जो मुश्किलात है उन पे चलता है, कोई किसी के कहने पे नहीं चलता है। जो बीजेपी काम करती है, जो बीजेपी के लिए लोग कहते हैं, वही अपनी पार्टी भी करती है, वही कांग्रेस भी करती है। अब आप बोलोगे कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया जैसे बीजेपी कहती है, वो तो उसको भी कहती है कि ये देशद्रोही है, तो फिर 70 साल इसको हुकूमत क्यों करने दी? इसको फांसी पे क्यों नहीं लटका दिया? ये बोलने वाली एक बात है कि फलानी जो है बी टीम है, जब इनको कुछ होता नहीं है आपस में, और ये आवाम नहीं कहती है। आप कब तक अपनी पार्टी में बने रहोगे? अपनी पार्टी में मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, हम तो छोटे मोटे लीडर नहीं, हम लीडर नहीं हैं। हमें एक जोश है, जुनून है अपने आवाम के साथ काम करने का। आवाम खुद धोखा अपने आप को खुद देती है आवाम। हम अपनी पार्टी के साथ क्या, हम जिस पार्टी के साथ तब तक जाते हैं जब तक वो हमारा काम करते हैं, आवाम का काम करेंगे। अभी जब कुछ उनका ओहदा मिला नहीं है, अभी तक वो किसी सतह पे आए नहीं है। पहले क्या किया उन्होंने, पहले का वो हमसे बेहतर अल्ताफ बुखारी साहब जानते होंगे, उनको बता सकते हैं लोग कि भाई पहले क्यों नहीं आपने काम किया। हाँ, हम इसके बाद उसको बता सकते हैं, जब वो ओहदे पे आएंगे, जब वो फाइज होंगे, कहीं उनकी जब मेजॉरिटी आएगी, तो उसके बाद हम देखें। जब काम
नहीं होंगे ग्राउंड सतह पे, हमारे कौन से काम है, हमने कौन सी नौकरियां मांगनी है। नौकरियां मांगना तो तसल्ली होगी, इधर बड़े पीएचडी होल्डर जो है वो बेकार बैठे हुए, सारी दुनिया इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ। हम अपनी पार्टी में तब तक है जब तक अपनी पार्टी जो है हमें पूरा काम पब्लिक का करेगी, अपने लिए नहीं। अगर मैं कल इलेक्शन लड़ता हूँ, वो क्या करेंगे मुझे? मैं अल्ताफ़ बुखारी को अपने घर में बिठा देता हूँ 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, ज़रा वो मुझे जिता दीजिए, नहीं जिता सकता है। जब तक नहीं मुझे खुद पहचान होगी वहाँ, जब तक नहीं मेरा उठना बैठना लोगों के साथ, पब्लिक के साथ होगा, तब तक मुझे पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। ये मैं आपके वसादत से लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये मैं चाहे इसमें नाराज़ हो जाए पार्टी क्या कर सकती है मुझे? इतना है कि एक सपोर्ट है मुझे पार्टी की कि भाई ये पार्टी में हैं, बाकी मुझे काम तो खुद करना है, पार्टी थोड़ी मुझे करके देगी। पार्टी मुझे पुशअप कर सकती है, कोई कुछ चीज़ अगर मैं बोलूँ वो दे सकती है, वो कह सकती है, वो किसी को बता सकती है, इतना है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पार्टी की जगह ले चुकी है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से जो है अपनी पार्टी ख़त्म हो चुकी है? नहीं, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी की जगह नहीं ली। मैंने कहा उसी तरह वो भी आई है। और उनका जो पार्टी प्रेसिडेंट है, जो यूटी का सीएम है, न कि वो स्टेट का सीएम है, वो खुद कहता है मेरा जो है, मैं इसी परिवार बीजेपी परिवार से हूँ। वो तो खुद कहता है। वो क्यों लोगों के सामने उसने खुद का, उसकी क्या एडिट थोड़ी किया, कोई खिलौना थोड़ी है, बच्चा थोड़ी है, सीएम है, वो पीएम बनने की वो कोशिश कर रहा है। वो तो खुद कहता है। फिर उसके लिए फिर वो क्या करने आया है यहाँ? आज तक अगर वो 13 साल हो गए उसको, मुझे एक बात बताए, जो दिल्ली में अच्छे काम करता है, दिल्ली में जो स्कूल की बात करता है, कहता है ये मैंने बनाई, सड़क जो अच्छी बनी वो मैंने बनाई, जो दंगे कराता है वो कौन कराता है, कहता है इसका मुझे पता नहीं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई ऐसा क्यों? अच्छे काम आप करोगे, बुरे काम जो है वो बीजेपी करेगी, या और कोई करता है, वो कांग्रेस करती है, वो और कोई करता है, ऐसा नहीं है, वो भी वही करता है। अगर वो नहीं करता, कम से कम बात तो कर सकता है, ज़ुबान तो खोल सकता है, मुंह तो खोल सकता है। वो बात भी क्यों उसको मना है क्या? अगर उसको इतनी हमदर्दी थी, आज तक जम्मू कश्मीर के बारे में उसने यहाँ आना था, बोलना था भाई इतना ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतनी मिलिटेंसी क्यों फैला रही है, उसी को करना था ना। आज तक उसने कहना था मुझे दे दो यहाँ, मैं यहाँ जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको 10 दिन में ठीक कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। ये जो लोग, कुछ लोग जो है ये आपस में जो दरार डालते हैं कि बिल्डोज़र चलाना होता है, बिल्डोज़र ऐसा नहीं चलाया जाता है। बिल्डोज़र अगर ये कहेंगे फिर तो हर एक पर बिल्डोज़र चलना चाहिए। फिर जो आप गलत डिसीजन देते हैं लोगों को, कत्ले आम इस वक्त आम हो रहा है, जो मीडिया में हो रहे हैं, आप जय श्री राम के नाम पे, अल्लाह अकबर के नाम पे लोगों को काटोगे, पीस कर दो, उनके ऊपर भी बिल्डोज़र चला दो, फिर तो पूरी दुनिया पे बिल्डोज़र चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। बिल्डोज़र तो भाजपा वाले चला रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी वाले थोड़ी चला रहे हैं। आम आदमी वाला पार्टी क्या कर रहा है? वो अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम नहीं कर रहा है। अगर अच्छे काम कर सकता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, तो बुरे काम कौन करता है? ऐसे क्यों? फिर वो कहाँ था? उसके जो 65 वोट तो लोगों ने डालना है ना। लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आप जाइए देखिए कितने लोग वहाँ पे आपके बनाल के, रामबन के कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। ये जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर, यही लोग बीजेपी में हैं, यही लोग अपनी पार्टी में हैं, यही लोग कांग्रेस में हैं। आवाम जो है सर, अब आप बताएं मुझे, कल जो ये रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, ये पब्लिक कहाँ से आई? नहीं, ये पब्लिक कहाँ से आई? ये क्या बाहर से लाई इन्होंने? ये भी तो यही पब्लिक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, पब्लिक जो है ये अपने खुद एक ज़बान पे नहीं है, एक लफ्ज़ पे नहीं है ये लोग। तभी तो इतनी पार्टियां पनप रही है रोज़ बरोज़, नहीं तो इतनी पार्टियां कहाँ पनपती। पार्टियों का पनपना गलत तो नहीं है? पार्टियों का पनपना ही तो गलत है आवाम के लिए, और आवाम भी गलत कर रही है, जो इनको कभी इस जलसे में भी, उस जलसे में भी, उधर भी, इधर भी, हर जगह तो वही जाते हैं, नए लोग तो आते नहीं हैं। आप खुद एक दिन किसी का वीडियो बना के फिर दूसरे दिन आप देखिए दूसरे लिए में वही लोग वहाँ भी होते हैं। ऐसा क्यों? पब्लिक के लिए अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप भी एक नेता हैं, तो आपको कैसे मैं पब्लिक के लिए खुलेआम बोलता हूँ। क्योंकि पब्लिक के लिए इसलिए मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, मैंने तब भी कहा, मैंने भी डीडीसी काउंसिल इलेक्शन लड़ा, मैंने तब भी लोगों को कहा, पब्लिक जब तक नहीं एक लीडर का साथ देगी, उसका पीछा करेगी, उसको अपने वोट देने का हिसाब लेगी, तब तक कोई भी नेता कोई काम नहीं करेगा। वही तो मैं पब्लिक को कहता हूँ। पब्लिक जो है ये अपने नुमाइंदे को खड़ा कर देती है, उसको कामयाब कर देती है, एक दूसरे को दुश्मनी करके ये अपने लीडर को खड़ा कर देते हैं, उसके बाद ये उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं इसने कुछ किया ही नहीं। क्यों? अगर कुछ किया नहीं, उसको जाओ ना, पकड़ो ना, उसको गलेबान पकड़ो ना। आपको हमने वोट दिया है, आप हमारे घर में भीख मांगने आए थे, तो आप क्यों नहीं काम करते हो? ये पब्लिक ऐसा क्यों नहीं करती है? पब्लिक क्यों भाई, ये एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, फलानी मुर्दाबाद, यही भाई मुर्दाबाद उसके नारे लगाओ ना जिसको आप साथ दे रहे हो। अभी जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल इसका मतलब है ये क्या? ये तो उल्टा बोलेंगे कि हम गए थे, हमने कहा था ये अच्छा काम करेगा,
इसने भी अच्छा काम नहीं किया, कल ही वोट होगा। नहीं, इस तरह से तो फिर जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट जो हैं अल्ताफ बुखारी जी, वो उनका गिरेबान अगर लोग पकड़ेंगे फिर आप बोलोगे कि भाई आप इनका क्यों पकड़ रहे हो, क्योंकि आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता दो, हम आपका काम करेंगे, लेकिन सत्ता में तो वो रहे हैं ना, वो तो मंत्री भी रहे हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने काम किए? सबसे पहले मैं साथ दूंगा गला पकड़ने का। और बोलिए आप क्यों ऐसा बोलते हैं? मैंने जब बंद कमरे में 4 आदमी थे मेरे पास, जब अल्ताफ बुखारी साहब ने 3 बातें मुझे कही है, आज मैं वो ओपन करता हूँ। उसने कहा जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाओगे लोगों को झूठ नहीं बोलना, मैं कल नहीं बताऊंगा उसको। कहा वो काम बोलना जो आपसे होगा, ऐसा नहीं बोलना कि मैं 50 किलोमीटर टनल दे दूंगा आपको, झूठ मत बोलो लोगों को, धोखा मत दो लोगों को। मैंने उसी एक बात पर एतबार कर दिया है और उसी एतबार पे मैं चल रहा हूँ। अगर कल मुझे लगेगा मेरे इलाके में मेरे एक स्कूल की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अगर कल अल्ताफ बुखारी जब बन गए, अल्ताफ बुखारी साहब जब बन जाएंगे, जब मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मेरा वो काम नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैं गला पकड़ूंगा। सर आपने तो उस दिन कहा था, आपने बंद कमरे में आपने अपने कमरे में ये कहा था कि झूठ नहीं बोलना लोगों को, तो ये कौन सा झूठ है? मैं तो अपने मुफाद के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक की एक डिमांड दे रहा हूँ आपको, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहता हूँ मैं गला पकड़ूंगा सबसे पहले। बनो ना ऐसे सब, क्यों? गुलामी अगर करनी है तो सच्चाई की गुलामी करो ना। अगर चमचागिरी करनी है आपने, अगर आपने देश का सिपाही बनना है तो सच्चा सिपाही बनो ना। क्यों हम डरेंगे भाई? कल अगर उसको कोई कल अगर हकीकत में कोई अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट का गला पकड़ता है सच्चाई का, तो सबसे पहला साथ मेरा होगा। भले वो नाराज़ हो जाए, हद हो जाएगी, वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे, और क्या करेंगे? देश से तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता है ना, सच्चाई बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना। तो मेरा मुद्दा यही होगा। मैं तो साफ और सच्चा क्लियर कहता हूँ कि भाई जो ये करती है ये अवाम करती धरती है, पार्टी के हाथ में कोई पावर नहीं होता, और पार्टी जो है वो नाम की होती है, बाकी चलाने वाले उसकी जो है वो अवाम होती है। आप कब तक बने रहेंगे अपनी पार्टी में? आपने बताया नहीं क्लियर। मैंने क्लियर बता दिया आपको, पार्टी अभी सतह पे आई नहीं। लोग अगर बिल्कुल सफाया हो जाता है चले जाते हैं। हाँ, अल्ताफ बुखारी साहब अगर खुद पार्टी छोड़ देंगे तो तब मैं भी छोड़ दूंगा, मैं अकेला रहूँगा। मैं उसको ये नहीं कहूँगा मैं आपको पूरी दुनिया के वोट, आपके जैसे लोग कहते हैं ना सर मेरे पीछे सारी दुनिया है, मैंने तब भी कहा है वहाँ मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरे पीछे मैं लोगों को तब लूँगा जब आप कुछ दिखाओगे वहाँ, तभी जाके। और मैं आवाम को कहता हूँ अगर साथ दोगे, मेरे पीछे आओगे, चाहे डीसी साहब किसी, वही काम मेरा अपनी पार्टी में भी होगा। मैं तब तक अपनी पार्टी के साथ हूँ जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। जो अल्ताफ बुखारी साहब ने वादा दिया है कि लोगों को वो काम बोलना जो आपसे होंगे, वो काम नहीं बोलना जो आपसे नहीं होंगे, लोगों को धोखा नहीं देना। और लोग जब आपके दफ्तर में आएंगे पानी पिलाने के बगैर, चाय पिलाने के बगैर, इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि वो तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम्हारे दफ्तर में आएंगे। ये अल्फाज है पार्टी प्रेसिडेंट के। तो उसी सच्चाई पर मैं भी हूँ तब तक जब तक वो उस पर उतरते हैं। जब वो उस पर उतरना छोड़ देंगे मैं क्लियर कह दूंगा कि भाई मुझसे नहीं, आज अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। क्यों? वो इसलिए अभी सतह पे तो है नहीं वो, अभी तो सब एक जैसे हैं। अभी इंतजार करेंगे। इंतज़ार करेंगे, मैं इंतज़ार करूंगा। इंतज़ार अब हो सकता है अच्छा ही होगा। अब लोग कहते हैं वो 4 वोट लेंगे, पर मुझे वोटों की मैंने कोई गारंटी नहीं दी है किसी पार्टी वाले को। मैंने पहले कहा मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई आवाम नहीं है 2-3 हज़ार, मैं अकेला ही हूँ। और ये झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं आवाम को ही कहता हूँ कि आवाम साथ देगी तो काम होंगे, आवाम रुकती है तो काम बिगड़ते हैं। नसीर साहब, आपको क्या जिम्मेवारी जो है अपनी पार्टी में मिली है? सर मुझे डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। अभी तक हमारा जो है दफ्तर जो है सामान वगैरह हमारा पहुंच गया, बानेहाल में खोल रहे हैं हम, वो पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। ये भी मैं पैगाम आपके ज़रिए से देना चाहता हूं। ईद के बाद वो पार्टी को, वो अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने लिए नहीं खोला है वहाँ। अगर वो इस वक्त जो भी वहाँ मेंटेन के लिए जो पैसा देंगे, खर्च करेंगे, आवाम को समझना है। आवाम जब वहाँ आएगी, अगर वो मुझे कहेंगे कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड वहाँ से बना के, छोटे मोटे काम होते हैं सर, हम बड़ा काम तो कर नहीं सकते हैं कि आप आधार कार्ड ले जाना, मेरा आधार कार्ड ठीक करना, ये नहीं होगा। वो बंदा मुझे साथ आए, वो साथ आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचे, उसके राशन कार्ड के मसले मसाइल जो भी लोगों के हैं उनके लिए हमने वो दफ्तर का इनाग्रेशन हम इंशाल्लाह ये माह सियाम के बाद करेंगे। सामान हमारा पहुँच गया, एग्रीमेंट वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। और अब मैं कहूँगा कि लोग तो वहाँ जुड़ेंगे नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लोगों को तो हम उठा के ला नहीं सकते हैं, लोगों को हम ज़बरदस्ती अपने दफ्तर में ला नहीं सकते। अलबत्ता मैं उनको ये यकीन दहानी दिला सकता हूँ, पहले वो अल्लाह पर भरोसा रखे, फिर हम पर वो भरोसा रखे, मगर तब तक नहीं जब तक नहीं वो खुद साथ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी जो दी है इन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के, मैं ओहदे को ओहदा नहीं समझता हूँ। ओहदा भी जो है ये आवाम के हाथ में है। अगर मुझे इस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बना देता है जम्मू कश्मीर का, तो मैं क्या बन गया?
लीडर बन गया, जबकि मेरे पीछे एक आदमी भी नहीं है, जब मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मेरे घर में कोई आने के लिए राज़ी नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए कोई राज़ी नहीं है, मुझे ओहदे को क्या करना है? ओहदा मेरे पास मैटर नहीं करता है, मेरे पास मैटर करता है आवाम साथ देनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आवाम ही सब कुछ खुद अपने लिए जो करती धरती है वो आवाम करती है। पार्टी प्रेसिडेंट टू पार्टी वालों की गलतियाँ इसमें नहीं होती है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने समय निकाला, शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नसीर अहमद न्यायिक साहब, अपनी पार्टी सीनियर नेता। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।